नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे हरियाणवी छात्रों पर सियासत, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर तंज, बोले पीएम और सीएम चुनावी रैलियों में हवा भर रहे। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, परंतु इस युद्ध में फंसे हरियाणा के छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए हरियाणा में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर भारतीय छात्रों के वीडियो अपलोड किए हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि 20,000 भारतीय यूक्रेन में खतरे से जूझ रहे हैं। 2,000 लोग हरियाणवी हैं, परंतु मोदी खट्टर सरकार ने उन्हें वापस लाना तो दूर, मेरे 17 फरवरी के पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। यूक्रेन में फंसे करनाल के 650 लोग वतन वापसी के लिए परिजन लगा रहे हैं दर दर की गुहार। टिकट मिले पर एयरपोर्ट बंद सुनकर हो रहे भावुक। हरियाणा के करनाल जिले के 650 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके परिजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पहुंचकर अपने बच्चों और पारिवारिक सदस्यों को वतन बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। बुधवार को लोगों से मिलने आए सीएम प्रतिनिधि भी उनकी व्यथा सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने लोगों को हौसला दिया और प्रदेश सरकार तक पूरी बात को पहुंचाने का आश्वासन दिया। बताया गया है कि यूक्रेन में फंसे 6,300 में से करीब 650 युवा अकेले करनाल से हैं, जो यूक्रेन में इमरजेंसी होने के कारण कमरे में बंद हैं। फरलो पर हरियाणा सरकार का हाईकोर्ट को जवाब, राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, हत्याएं नहीं की, साजिश रची, खालिस्तानियों से उनकी जान को खतरा है। 2 हत्याओं और शादियों से रेप का दोषी सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह हार्डकोर क्रिमिनल यानी अति गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा मुखी को फरलो देने वाली हरियाणा सरकार का ऐसा कहना है। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह साहोली की याचिका पर यह जवाब हाईकोर्ट में सरकार ने दिया है। याची ने डेरा मुखी को हार्डकोर अपराधी बताया था। अगली सुनवाई 25 फरवरी यानी कल है। हरियाणा सीएम और प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग, अब बोर्ड रजिस्ट्रेशन का दबाव नहीं बनाएगा, अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद न करने की मांग। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड प्राइवेट स्कूलों पर रजिस्ट्रेशन करवाने का दबाव नहीं बनाएगा। इसे लेकर सरकार बोर्ड को निर्देश जारी करेगी। यह सहमति सीएम मनोहर लाल के साथ हुई बुधवार को बजट के चलते प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ऑनलाइन चर्चा के दौरान हुई। बता दें कि 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के चलते अब तक करीब 1,500 स्कूल बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है, परंतु बोर्ड परीक्षा न लेने का फैसला हरियाणा सरकार कर चुकी है। इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि बोर्ड जिन स्कूलों से रजिस्ट्रेशन फीस वसूल चुका है वह भी फीस वापस दिलाई जाए। हरियाणा में 2,30,000 ने लगवाई बूस्टर डोज, 27,70,000 लोग अभी भी शेष हैं। 23 फरवरी को कोरोना के नए 508 संक्रमित मिले, वहीं 4 की मौत हुई। हरियाणा में 23 फरवरी को 26,169 सैंपल लिए गए। इनमें से 508 केस आए। ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक कुल एक्टिव केस की बात करें तो 2678 रह गए हैं। होम आइसोलेशन में 2236 केस हैं। अब तक 9,79,863 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 9,66,623 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.65% पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट 1.97% तक आ गया है। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,539 तक पहुंच गई है। अब हरियाणा में गौशालाओं की बढ़ेगी आमदनी, गाय के गोबर और मूत्र पर नया प्रयोग करेगी हरियाणा सरकार। प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री JP दलाल ने कहा है कि जहर मुक्त एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए गाय के गोबर और मूत्र से खाद एवं दवाइयां बनाई जाएंगी, जिससे गौशालाओं की आमदनी बढ़ेगी। इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री दलाल गाँव बापोड़ा की पंचवीर गौशाला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जहां हाल ही में तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं IMD के मुताबिक 25 फरवरी और 26 फरवरी को बारिश की संभावना है। यह बदलाव सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में होगा। मौसम विभाग के अनुसार कल से दिल्ली में 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जमकर बारिश होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे राजस्थानी, धमाकों से दहला कीव, रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। वहीं इंडियन एम्बेसी से नहीं हो रहा कांटेक्ट। रूस और यूक्रेन के युद्ध में कई राजस्थानी स्टूडेंट्स फंस गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण कई स्टूडेंट्स भारत लौट रहे थे, लेकिन देर रात भारतीय समय अनुसार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके बाद सभी फ्लाइट्स रद्द हो गई। यूक्रेन संकट से प्रभावित कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 यानी 181 और टेलीफोन नंबर 0141 222 9091, वहीं दूसरा नंबर है 222 9111। ईमेल आईडी की बात करें तो rajfound.raj@nic.in और मोबाइल नंबर 083 0600 98 38 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं।
नकल गिरोह की संपत्ति सीज होगी, 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माना। नकल करते पकड़े गए तो 2 साल तक दूसरी परीक्षाओं पर भी पाबंदी रहेगी। रीट में पेपर लीक के कारण हुए विवाद के बीच राजस्थान सरकार नकल रोकने का बिल लाई है। बिल में पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ साथ कम से कम 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नकल रोकने का बिल गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल में पेपर लीक और नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का भी प्रावधान रखा गया है। वहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल पेपर लीक गिरोह के खिलाफ इस बिल में कड़े प्रावधान रखे गए हैं। 23-24 जुलाई को होगी रीट 2022। 46,500 पदों के लिए अप्रैल में शुरू होगा आवेदन। पुराने अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा आवेदन शुल्क। विवादों में रहे रीट एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में टीचर्स के लिए 46,500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें लेवल 1 की 15,000 जबकि लेवल 2 के लिए 31,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती विज्ञप्ति मार्च में जारी होगी, जबकि आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में प्रारंभ हो जाएगी। बुधवार को बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई में कराने का ऐलान किया था। इसके कुछ ही घंटे बाद शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। ऐसे में इस साल 62,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।